हम कहते हैं यदि तुम्हारी आध्यात्म दृष्टि नहीं है तो कर्म की दृष्टि रख लो। यदि आध्यात्म दृष्टि नहीं है तो कर्म की दृष्टि रख लो। कौन सी? को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों का फल है। मेरे पास आकर के जब कोई भी गृहस्थ, कोई भी स्त्री या पुरुष आके कहते हैं मेरी सास ऐसी है, मेरा पति भी नालायक मिला है, मेरी किस्मत ही खोटी है, और तो क्या महाराज मेरा ससुर भी है इतना बुरा है, और छोड़ो महाराज मेरे बच्चे भी सब नालायक, मुझको पूछते थे, और छोड़ो महाराज घर में बहू आई वो भी ऐसी आई, पूछते नहीं। अच्छा, उसके सास ससुर फिर साथ में कहती महाराज मुझको तो मायके भी ऐसे गंदे मिले, मेरे मां बाप तक नहीं मुझको पूछते। अच्छा, इन सब का अर्थ क्या निकलता है कि ये स्त्री ने कितना सताया होगा पूर्व जन्म में सबको, जो आज इसको सबको सताने वाले भगवान ने दिए। वो दरअसल अपनी बैकग्राउंड बता रही है पूर्व जन्म की, कि मैं ऐसी निकम्मी थी, पिछले जन्म में मैंने किसी से भी बना के नहीं रखी। जब कोई किसी की बुराई करता है तो मैं किस दृष्टि से सुनता हूं? इस दृष्टि से सुनता हूं, इसका मतलब ये पाप इसने खुद किया था जो आज बता रहा है। कोई कहा ना मेरे बाप ने मुझको बंटवारे में कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या अर्थ लगाऊंगा? इसका मतलब पिछले जन्म में जब भी बाप था इसने भी अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया होगा, सब खा पी के मौज उड़ाई होगी। यदि कोई कहे मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है महाराज, मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस मिल गई मुझको, तो फिर मैं क्या उसका अर्थ लगाता हूं? इसका मतलब ये व्यक्ति जो है जिसको कैरेक्टरलेस पत्नी मिली, इसने भी पिछले जन्म में ये पाप किया होगा, ये भी पिछले जन्म में कैरेक्टरलेस था, इसलिए भगवान ने इसको ऐसी पत्नी दे दी। यदि कोई बहू कहे कि मेरी सास मुझको बड़ा दुख देती है, तो मैं फिर कैसे सोचता हूं? इसका मतलब ये बहू जब पूर्व जन्म में सास थी, इसने भी अपनी बहू को सताया होगा, इसलिए इसको सताने वाली सास मिल गई। मतलब जब भी कोई अपने बारे में दुख सुनाता है कि लोगों ने मेरे साथ ये बुरा किया, लोगों ने मेरे साथ ये बुरा किया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये बुरा किया, तो मैं यही उस समय सोचता हूं इसका मतलब ये सारी बुराइयां इन्होंने की हैं और इनको कर्मों का फल मिल रहा है। दरअसल उस समय व्यक्ति अपनी बुराई कर रहा होता है। जब भी कोई मेरे पास बुराई करता है मेरी दृष्टि में वो गिर जाता है, अर्थात वो अपने कुकर्मों को सुना रहा है पूर्व जन्म के। यही सच्चाई है। और जो कहता ना महाराज मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है, मुझको तो बड़ा अच्छा संग मिला, मेरे माता पिता भी अच्छे मिले संस्कार, और यहाँ भी संत कितने अच्छे मिले मुझको। जैसे मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा कितनी बार कि मैं सब भाग्यशाली हूँ, मुझको सारे बच्चे इतने अच्छे मिले, सारे बच्चे इतने अच्छे मिले। आज तक कभी किसी ने बुराई नहीं सुनी होगी, और मैं मंचों पे सब जगह कहता हूँ देखो जितने भी मेरे बच्चे, क्या कहूँ, मैं भी इतना अच्छा नहीं जितने अच्छे भगवान ने मुझको बच्चे दिए, इतने अच्छे सारे के सारे, इतने काम में अलर्ट, सेवा में श्रद्धा भावना। मैं इनको कह दूं छत से कूद जाओ, तुरंत कूद जाएंगे। मैं तो इनसे मजाक भी नहीं कर सकता, मजाक में भी कुछ कह दूं वो भी कर देते लोग। एक बार मैंने किशोर शरण से कहा, किशोर शरण जी मुझसे मिल करके नीचे जा रहे थे, मैंने वैसे मजाक में कह दिया अच्छा नीचे जा रहे हो सोने, जाते पत्र लिख देना कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया, मजाक में कह दिया। सचमुच में नीचे जाकर उन्होंने पत्र लिखा, लेटर बक्स में डाला, 3 दिन के पास पत्र मेरे पास पहुंच गया। उसमें 2 पंक्तियां लिखी थी, महाराज मैं ठीक ठाक नीचे पहुंच गया। मैंने मजाक में भी कह दिया, ऐसे मेरे अच्छे बच्चे, इनको मैं मजाक में भी कुछ नहीं कह सकता, वही कर देंगे। जितने अच्छे मुझको मिले हैं, मैं तो मुझको इस बात पे बड़ा गर्व है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के। और जो गलत भी थे मेरे पास, जो बच्चे हैं उनमें जो गलत भी थे पहले, वो भी सीधे हो गए, वो भी अच्छे बन गए। क्योंकि समुद्र में कोई भी नदी जाएगी समुद्र ही बन जाएगी। यहां तो कोई बुरा भी आ गया ऐसे माहौल में, वो भी अच्छा बन जाएगा। हीरे हैं सारे। और किशोर शरण जी कहते हैं महाराज हम सब 0 हैं और आप हैं 1, तो 1 के साथ 0 भी 10 बन जाती है। सचमुच में मैं उन सब भाग्यशालियों में हूं जिनको अच्छा माहौल मिलता है।